हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के प्रमुख सैन्य अभ्यासों अर्थात मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज लमितीय 2024 के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि लमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रियोल भाषा में लमितीय का अर्थ मित्रता होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2001 में इसका आयोजन सेशल्स में किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2024 में इसके 10वें संस्करण का आयोजन भी सेशल्स में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशल्स की ओर से सेशल्स रक्षा बल के जवानों ने इस अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि लमित ये युद्ध अभ्यास एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस युद्ध अभ्यास में दोनों रक्षा बलों के 45 सैन्य कर्मी इस अभ्यास में भाग लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं कि डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका वर्ष 2024 में 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डस्टलिक 2024 के 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं के भाग लेने वाले दल के सहयोग और भविष्य की सैन्य बातचीत की नींव को मजबूत करने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे शक्ति सैन्य अभ्यास अर्थात शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है तथा इसका प्रारंभ वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण का आयोजन 15 से 26 नवंबर 2021 में फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में संयुक्त प्रशिक्षण नोड में की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थैरी माथो तथा 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शोकतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति इनमें भाग लिया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है तथा इसे वैकल्पिक रूप से हिंद महासागर या भूमध्य सागर में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि इस अभ्यास की मेजबानी भारत करता है तो यह अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है और यदि फ्रांसीसी सेना वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करती है तो इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वरुण अभ्यास का पहला आयोजन वर्ष 1983 में हुआ था, लेकिन इस नाम का पहला उपयोग वर्ष 2001 में
किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण वर्ष 2023 में अरब सागर में आयोजित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज अर्थात गरुड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई और इसे वैकल्पिक रूप से भारत और फ्रांस में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह अभ्यास आमतौर पर 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गरुड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन 2022 में राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे गगन शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन 1 अप्रैल 2024 से किया गया तथा इस 10 दिवसीय गगन शक्ति अभ्यास 2024 युद्ध अभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था तथा 10 दिवसीय इस युद्ध अभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिकों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों को शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा प्रतिष्ठानों के अनुसार हर 5 साल में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है अर्थात गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है तथा इस अभ्यास के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में छद्म लक्ष्यों पर हमला करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गगन शक्ति अभ्यास आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना ने 2 चरण के हवाई युद्ध अभ्यास के दौरान लगभग 11,000 से अधिक उड़ानें भरी थी, जिसमें सुरक्षा बल की तैनात संपत्तियों की एकाग्रता 48 घंटे से भी कम समय में पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचाई गई थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया तथा डेजर्ट साइक्लोन 2024 का मुख्य उद्देश्य था कि डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और उन्हें साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का उत्पादन और विकास तथा सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से नौसेना अभ्यास, रणनीति और सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना आदि इसमें शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा धर्म गार्जियन के 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से शुरू हुआ था तथा इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत तथा जापान में किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि धर्म गार्जियन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में
संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना अभ्यास धर्म गार्जियन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल पर केंद्रित होगा, जिसमें ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, ISR ग्रिड बनाना, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, एक विरोधी तथा दुश्मन के क्षेत्र में कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन करना तथा हेलीबॉर्न ऑपरेशन व हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स इसमें शामिल हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग के बारे में। तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज भारतीय वायु सेना ने बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग 24-2 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का एडलसन एयरफोर्स बेस पर उतारा था। नेक्स्ट देखते हैं कि रेड फ्लैग अलास्का 24-2 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास होगा तथा इसका आयोजन 30 मई 2024 से शुरू होकर 14 जून 2024 को समाप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य वायु सेना के अनुसार रेड फ्लैग अलास्का 24-2 में भाग लेने वाले 4 देशों के 100 से अधिक विमानों का समर्थन करने के लिए लगभग 3100 कर्मियों को इसमें तैनात किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं और भारत किसी भी देश की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अधिक सैन्य अभ्यास करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेड फ्लैग अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा शुरू किया गया था तथा रेड फ्लैग अलास्का को शुरू में कोप थंडर के नाम से जाना जाता था और यह क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में स्थित था। बाद में 2006 में इसका नाम बदलकर रेड फ्लैग अलास्का कर दिया गया और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एल्सन एयर फोर्स बेस में स्थानांतरित कर दिया गया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तन सीख के बारे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा सदा तनसीक का आयोजन 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में आयोजित हुआ था तथा इस सदा तनसीक का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला सदा तनसीक मिलिट्री एक्सरसाइज अपने प्रकार का प्रथम युद्ध अभ्यास है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात के बारे में। तो यहाँ से देखते हैं कि चक्रवात मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 22 जनवरी को मिस्र के अंसास में शुरू हुआ था तथा यह एक 11 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास था तथा यह 1 फरवरी तक आयोजित किया गया था। अर्थात चक्रवात अभ्यास का आयोजन 22 जनवरी से प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 1 फरवरी तक। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना के विशेष बल जिसमें 25 कर्मी शामिल हैं। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंचे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो वज्र प्रहार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी तथा यह अमेरिकी और भारतीय विशेष बल दस्तों के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वज्र प्रहार के 13वें संस्करण का आयोजन 28 अगस्त 2022 को बकलोहे हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कोप इंडिया अभ्यास के बारे में। तो कोप इंडिया अभ्यास पहली बार 2004 में भारतीय वायु सेना और अमेरिकी वायु सेना के बीच
आयोजित किया गया था तथा यह अभ्यास 9 साल के विराम के बाद 2018 में फिर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण का आयोजन अप्रैल के महीने में वायुसेना स्टेशनों कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में कोप इंडिया अभ्यास के छठे संस्करण का आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे टाइगर ट्रायम्फ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो टाइगर ट्रायम्फ का मतलब ट्राइस सर्विसेज इंडिया यूएस एम्फीबियस एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की एक टुकड़ी ने अमेरिकी नौसेना और उसकी मरीन कोर के साथ अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ का पहला अभ्यास नवंबर 2019 में विशाखापत्तनम और काकीनाडा के पास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ का दूसरा संस्करण 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संगम एक्सरसाइज के बारे में। तो संगम एक्सरसाइज संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो बल मार्कोस और अमेरिकी नौसेना के विशेष बल शील्ड शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला संगम अभ्यास 1994 में आयोजित किया गया था तथा अभ्यास संगम के 7वें संस्करण का आयोजन दिसंबर 2022 में गोवा में इसका आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में। तो मालाबार नौसेना अभ्यास 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास एक संयुक्त नौसेना अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था तथा जापान इसमें 2014 में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2020 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि 27वां मालाबार अभ्यास अगस्त 2023 के महीने में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे रिमपैक नौसेना अभ्यास के बारे में। तो रिमपैक मिलिट्री एक्सरसाइज का फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिमपैक अर्थात अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है तथा इसके 22वें संस्करण का आयोजन 2022 में हवाई द्वीप अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत और एक समुद्री गश्त विमान की भागीदारी देखी गई थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति 2023 के बारे में। तो एक्सरसाइज भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है तथा एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन 23 अक्टूबर 2023 को आरंभ हुआ था तथा इसका आयोजन 5 नवंबर 2023 तक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 120 जवानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन भारत के उमरोई छावनी मेघालय में 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति 2023 का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मित्र शक्ति 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा मित्र शक्ति 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन 16 नवंबर 2023 को आंगपुड़े में इसका आयोजन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह आयोजन 16 से 29 नवंबर 2023 तक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया था जबकि श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 15 सैनिक और श्रीलंकाई वायुसेना के 5 सैनिक भी अभ्यास में भाग लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र
चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे सलाई नेक्स्ट 23 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो सलाई नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा सलाई नेक्स्ट 23 का आयोजन वर्ष 2023 में अप्रैल माह में सलाई नेक्स्ट 23 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सलाई नेक्स्ट 23 के तहत भारतीय नौसेना पड़ोसी देश श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि बंदरगाह चरण के बाद 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में सलाई नेक्स्ट 23 अभ्यास का समुद्री चरण आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यह दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सलाई नेक्स्ट 23 का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर बनाना और संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री संचालन करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना सलाई नेक्स्ट 23 मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल 22 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ था तथा अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि ऑस्ट्रा हिंद 23 में दोनों देशों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो इसमें भारतीय सेना की टीम में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 सैनिक शामिल थे तथा ऑस्ट्रेलियाई सेना की 13वीं ब्रिगेड के 60 कर्मियों की टुकड़ी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की ओर से एक भारतीय नौसेना अधिकारी और 20 भारतीय वायुसेना कर्मी भी अभ्यास में भाग लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दल में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने 20-20 कर्मी इसमें शामिल किए थे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में। तो वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज भारत अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 21 नवंबर 2023 को उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों से पहले विशेष बल समूह अर्थात SFG के सैनिकों द्वारा किया गया था तथा भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज। तो भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइजों में वज्र प्रहार एक्सरसाइज थल सेनाओं के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज थल सेनाओं के बीच में, कोप इंडिया एक्सरसाइज वायुसेना, रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिका का बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि पैसेज सैन्य अभ्यास नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, जबकि मालाबार अभ्यास भारत अमेरिका और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ब्राइट स्टार 23 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि INS सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए 6 सितंबर 2023 को मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तथा तीनों सेनाओं के इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 34 देशों की भागीदारी हुई थी तथा यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 31 से 14 सितंबर 2023 को मोहम्मद नागुएब मिलिट्री बेस मिस्र में अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 के लिए अमेरिकी सैन्य बल मिस्र के सशस्त्र बलों के साथ साथ अन्य भाग लेने वाले देशों में शामिल हुए थे, जबकि ब्राइट स्टार 2023 मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
रणनीतिक सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण के बारे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच 24 नवंबर 2023 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्यकिरण संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 की शुरुआत हुई थी तथा यह युद्धाभ्यास 24 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर 2023 तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के करीब 600 जवान शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्यकिरण युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के बीच वर्ष 2011 के बाद से वार्षिक आधार पर क्रमवार रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए जंगल में युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की अच्छी आदतों को भी आपस में साझा करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2023 में सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे पहले 2022 में सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन नेपाल में आयोजित किया गया था, अर्थात 17वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में किया गया, जबकि 16वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2022 में कहां पर किया गया? नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे साहसिक कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज के बारे में। तो साहसिक कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का आयोजन 6 से 13 मार्च 2023 में किया गया तथा साहसिक कुरुक्षेत्र अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में किया गया था तथा कहां पर किया गया था? तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तथा इसमें सहभागी देश कौन था? सिंगापुर। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे एक्यूवेरन सैन्य अभ्यास के बारे में। तो एक्यूवेरन एक्सरसाइज का आयोजन 11 से 24 जून 2023 में किया गया तथा जून 2023 में एक्यूवेरन सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था तथा कहां पर किया गया था? चौबटिया उत्तराखंड में तथा इसमें सहभागी देश कौन था? मालदीव। इसके बाद हम बात करेंगे खंजर सैन्य अभ्यास के बारे में। तो खंजर सैन्य अभ्यास का आयोजन मार्च 2023 में इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया? बिश्केक किर्गिस्तान में तथा इसमें सहभागी देश किर्गिस्तान था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में। तो नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन जुलाई 2023 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया तथा नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन उलान बटार मंगोलिया में नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया तथा इसमें सहभागी देश मंगोलिया देश था। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।